जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक, संपादक, आलोचक डॉक्टर हरिराम पाठक जी के साथ दिल्ली से। ये आपकी जो हिंदी आलोचना कोश है और उसमें काफी कुछ आपने गहरे सवाल उठाए हैं और जी। गहरे सवाल में यह जो आपने उठाया है कि आलोचना को लेकर पश्चिमी भाषा विज्ञान का अध्ययन अध्यापन करना कोई बुराई नहीं है, पर भारत की परंपरागत एवं समृद्ध भाषा दर्शन से अनभिज्ञ रहना, उसके प्रति उपेक्षित व्यवहार करना हमारे मानसिक दारिद्र्य को अवश्य प्रकट करता है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या दरअसल इसको आप कहना चाह रहे थे? जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जो काव्य शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है या चिंतन है या साहित्य दर्शन है, इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन मनन हुआ है सदियों से, ऋग्वेद से लेकर। और जब तक संस्कृत का काल रहा है तब तक हम ये देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में धर्म में दर्शन समाया हुआ है, धर्म में ही संस्कृति है, धर्म में ही साहित्य है और धर्म में, ग्रंथ में ही धार्मिक जो आदर्श हैं, नैतिकताएं हैं, वो सब हैं। यहाँ तक कि चिकित्सा शास्त्र भी उन्हीं धर्म ग्रंथों का अंग है। तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे ग्रंथों में है। और एक ऐसा समय आया जबकि अंग्रेजों का जब आक्रमण हुआ देश पर, पहले तो कंपनी के रूप में यहाँ स्थापित हुई उनकी सत्ता धीरे धीरे। उसके बाद हमारा जो साहित्य लिखा गया वह पूर्णतः अंग्रेजी साहित्य पर निर्भर हो गया। और वहाँ से ही हम आलोचना या कविता की जो विधाएं चल रही थी, कविता की जो प्रवृत्तियां चल रही थी, उनको अपनाया गया। कहानी की जो प्रवृत्ति थी अंग्रेजी में, उसे अपनाया गया। उपन्यास की प्रवृत्ति को अपनाया गया। तो प्रवृत्तियों को हम अपनाते चले गए। हमने नया कुछ खोज अपनी ओर लौट करके नहीं की, जो हमारे विभिन्न शास्त्रे पड़े हैं। इसीलिए मैंने आलोचना कोश की भूमिका में सबसे पहले अपनी बात की शुरुआत भाषा आलोचना से की है कि हमारे देश में जो संस्कृत वाङ्मय की रचना हुई, उनमें जो आलोचना की पद्धति का प्रारंभ हुआ वह भाषा की आलोचना की पद्धति थी। सबसे पहले भाषा पर काम हुआ, शब्द पर काम हुआ, अक्षर पर काम हुआ। उसके बाद व्याकरण पर कार्य हुए, उच्चारण के विभिन्न संस्थानों की खोज हुई कि कहाँ से हम क से लेकर के ज्ञ तक जो अक्षर का उच्चारण करेंगे पहले, उसकी वैज्ञानिकता की खोज हुई। और काफी लंबे समय तक अक्षर को लेकर के, शब्द को लेकर विमर्श चला। और विमर्श के बाद स्थायित्व आया और उसके बाद व्याकरण बना। और व्याकरण के जो नियम हैं, खासकर पाणिनि के व्याकरण अष्टाध्यायी को ले तो पाणिनि का जो व्याकरण है वह भी शंकर के डमरू से निकले हुए सूत्र के आधार पर है। पाणिनि खुद ही मानते हैं कि भगवान शंकर के डमरू से जो शब्द निकले, उन शब्दों को लेकर के मैंने सूत्र बनाया, जिसे महेश्वर सूत्र कहा जाता है। और उन्हीं सूत्रों को लेकर के हमने व्याकरण की रचना की। अब लेखक ही यदि इस बात को स्वीकृत करता है, लेखक ही कह रहा है, नहीं तो लेखक को तो खुद अपने को कहना चाहिए कि मैंने ये सूत्र बनाया है। तब हम पाणिनि को और कहते कि वाह, पाणिनि ने ऐसा किया, स्वयं सूत्र की रचना की। लेकिन वो कहते हैं कि महादेव के डमरू से हमने सुना। तो जो भी हो, कितनी आस्था की बात है। और ये भी है कि आज तक पाणिनि के जो सूत्र हैं और उससे जो नियम निकले हैं, उसका जो भाष्य लिखा गया, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो हमारे पुराने ग्रंथ, मानिए कि ईसा से 500 से लेकर के 5000 साल तक जो विभिन्न क्षेत्रों में, ज्ञान के क्षेत्रों में लेखन हुआ, विकास हुआ, वो कहाँ लुप्त हो गया? हम क्यों नहीं, हमारी नज़र उस पर पड़ी कि हम भाषा शास्त्र की रचना भी करते हैं या भाषा लोचन की तरफ मुड़ते हैं।
तो सीधे हमारा ध्यान पश्चिमी साहित्य की ओर चला जाता है और नए नए जो शैलियों के आविष्कार हुए हैं उस पर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो दुर्भाग्य की बात है कि भाषा पर जो पुस्तकें लिखी गई, उन पुस्तकों को हमने सीधे साधे दर्शन समझ लिया। जैसे मीमांसा दर्शन में ये सारी बातें आती है बहुत, जो व्याकरण में संरचना मीमांसा दर्शन की चीज है। लेकिन हमें तो बस दर्शन शब्द सुनते ही उससे दूर होने लगते हैं कि अरे दर्शन, ये तो आत्मा और परमात्मा के विषय की बात होगी यहाँ पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योग दर्शन में जो योगासन की बातें हैं या न्याय दर्शन में जो न्याय की बातें हैं, वो तो सामान्य बातें हैं, सामान्य जनता से, सामान्य लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। वो कोई ऐसा दर्शन नहीं है कि बिल्कुल आत्मा और परमात्मा की ही बात हो। तो लोगों के अंदर ये भ्रम फैला दिया गया, और भ्रम फैलाने वाले भी हमारे ही तरह के। मैं राजा राम मोहन राय की ही बात यदि लूं तो उन्होंने भी इसमें यह काम किया कि संस्कृत भाषा में कुछ नहीं है। तो ऐसी बातें जो अफवाह फैलाई गई वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुई। अब देखिए, भाषा शास्त्र और भाषा दर्शन के मूल स्रोत ऋग्वेद, पातंजलि महाभाष्य, छांदोग्योपनिषद, तंत्रालोक, वाक्यपदियम, ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे पुस्तक हैं जिनके बारे में कोई भाषा शास्त्री से भी यदि पूछ लिया जाए तो इन पर वह बातें नहीं करेगा। हाँ, पश्चिम की जानकारी उससे बहुत है, लेकिन इन सब बातों की जानकारी कि हम कहाँ से, ऋषियों ने, योगियों ने किस तरह क से लेकर के अंग तक का वर्ण विन्यास जो है वो हमारे शरीर में ही जो 6 चक्र हैं, उन 6 चक्रों में लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक योगियों ने इसे पाया है अपने भीतर लिखा हुआ। यदि इसे कल्पना भी मान ले, क्योंकि हम उतनी साधना करके उन अक्षर विन्यासों का पता नहीं कर सकते, तो इसे यदि कल्पना भी मानते हैं तो कितनी प्रामाणिक कल्पना रही होगी, कितनी ऊंची उड़ान रही होगी आज से 5000 साल पहले। और उसी चिंतन का विकास हम अभी तक क्यों नहीं कर पाए? यही शब्द हमने अक्षर को लेकर तो के। ये सवाल आपके किन किन से हैं? ये सवाल आप जो कर रहे हैं कि क्यों नहीं हुए, और आप इसमें आगे की पंक्तियों में बताते भी हैं कि भारतीय दर्शन के शास्त्रीय पक्ष पर तो यदा कदा बहसें होती रही, पर उसके व्यावहारिक व यौगिक पक्ष को अध्यात्म का विषय मान उसे भाषा विज्ञान से पूर्णतः अलग कर दिया गया। हाँ, परिणाम यह हुआ कि भारतीय भाषा दर्शन पर सम्यक चिंतन नहीं हो सका। कक्षाओं में भाषा विज्ञान के नाम पर हमें भाषा संबंधी जिन तथ्यों से अवगत कराया जाता है उसका मूलाधार पश्चिमी भाषा विज्ञान है। तो ये किन पर आप आरोप लगा रहे हैं? कौन लोग वो थे जो पश्चिम में देखिए पूरा डूब गए और भारतीय युद्ध भाषा दर्शन को या उसके जो शास्त्र को इनकार करते रहे? देखिए, आरोप जो है वह सबसे पहले तो भाषा शास्त्रियों पर है। कुछ लोग साहित्य में अभिरुचि लेते हैं और कुछ लोग भाषा में, भाषा चिंतन। तो भाषा चिंतन, हमारे जो भाषा चिंतक रहे हैं, इन लोगों ने जितना काम करना चाहिए हल कर रहा हूँ या उनकी कमजोरी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी खोज होनी चाहिए थी भाषा पर हमारे शास्त्रों को लेकर के, उतनी खोज नहीं हो पाई। उसके नहीं, ये मतलब किनसे उम्मीद की जा रही है? कृपया कुछ नाम दे करके बताएं तो समझने में मैं भाषा शास्त्रियों के ही, आधुनिक भाषा शास्त्री के रूप में आप भोलानाथ तिवारी जी का नाम बहुत लोग जानते हैं। हाँ, देवेंद्र कुमार जी का नाम जानते हैं। आजकल सीतांशु जी हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। सीतांशु जी बड़े ज्ञाता हैं भाषा के। न, क्या इसमें आप रामचंद्र शुक्ल को भी रखते हैं? क्या आप हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भी रखते हैं? क्या उसमें आप रामविलास शर्मा जी को भी रखते हैं? क्या अब उसमें देखिए, आप नामवर सिंह जी को भी रखते हैं? हाँ, बात यह है कि शुक्ल जी को भाषा के क्षेत्र में तो मैं नाम नहीं रखता हूँ, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम रखता हूँ। और मैं हजारी ऐसा प्रसाद इसलिए द्विवेदी कह जी। रहा हूँ कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में ग्रियर्सन तक ने कहा था कि हिंदी गवारों की भाषा है। हम्म, लेकिन शुक्ल जी अपने इतिहास में इस पर
सही ढंग से, चूंकि हिंदी की उत्पत्ति और उद्भव और विकास को लेकर जिस तरह से उन्होंने जो कुछ तथ्य प्रमाण जो मिला उनको नागरी प्रचारणी में लगभग 20 साल 25 साल काम करते हुए, तो उन्होंने जस की तस रख दीनी चदरिया की तरह उन्होंने उसकी इतिहास लेखन को किया। लेकिन गिरियर्सन से वो बहुत कुछ लेते हैं, अपने इतिहास में भी लेते हैं वो। हाँ, बहुत लेते हैं, बहुत लेकिन लिया है उस उन्होंने। ग्रियर्सन के इस सवाल का जवाब कि गवारों की भाषा हिंदी है, उसका वो सही परिप्रेक्ष्य में जवाब नहीं देते हैं। तो जब आपके ऐसे आलोचक हैं, इनको आप साहित्य के, इनको मान लीजिए इतिहास लेखन के, आप इनको पुरोधा मान लेते हैं, तो क्या इनसे आपकी क्या शिकायत है और होनी चाहिए? देखिए, शुक्ल जी ने जो रस शास्त्र की व्याख्या की थी, तो रस की व्याख्या करते वक्त उन्होंने रस को ब्रह्म का स्वरूप दिया गया, ब्रह्मानंद। रस को ब्रह्मानंद की उपाधि दी गई है भारतीय दर्शन में। अब उन्होंने ब्रह्मानंद की जो परिकल्पना है उसे हटा करके सीधे लोक से जोड़ा कि लोक का जो आनंद है वही आनंद है, ब्रह्म के आनंद का अनुभूति किसी को नहीं है। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि ब्रह्मानंद लोकोत्तर नहीं है, ब्रह्म तो अपने आप भीतर में ही है। जब अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की गई शंकराचार्य के द्वारा, तो अहम ब्रह्मास्मि क्या मतलब हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये अपने आप को सबल बनाने का एक बहुत बड़ा सूत्र मिला था शंकराचार्य जी से। और जब मैं ही ब्रह्म हूं तो आनंद मुझे ही मिल रहा है, वो लोकोत्तर कहाँ हुआ, वो तो लोक में ही है। तो इस चीज को शुक्ल जी ने अलग अलग भागों में बांट दिया कि लोकोत्तर आनंद नहीं है, साहित्य जो है लोक का ही आनंद है। यह यहाँ बहुत बड़ी भूल हुई मेरी दृष्टि में। मैं सोचता हूँ कि शुक्ल जी ने इस चीज को नहीं जोड़ा कि भाई ब्रह्म जब घट घट व्यापे राम, कबीर दास भी कहते हैं, तुलसी भी कहते हैं कि सब सर्वत्र ईश्वर है, इसका एक एक कण सर्वत्र है। तो सर्वत्र है तो पूरे लोक में वो विराजमान है, और पूरी लोक की जो अस्मिता है, लोक के जो आनंद का हेतु है, वह वही ईश्वर है, वही आनंद है। तो शुक्ल जी ने इसे विभाजित कर दिया। वहां पर हम खंडित हो गए, क्योंकि हमारी जो परंपरा ब्रह्मानंद स्वाद सहोदर साहित्य को माना गया, तो ब्रह्मा का जो आनंद मिलता है वो आनंद। अब यहाँ पर विघटन हुआ शुक्ल जी के द्वारा। दूसरी बात है कि आगे जब हम बढ़ते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पूर्णतः संस्कृत की ओर उनका ध्यान गया, सांस्कृतिक उत्थान की ओर, और उसी में वो रमे रहे। उसमें बहुत सारी कल्पना की बातें हैं। बहुत लोगों ने आपत्तियां भी उठाई कि जो द्विवेदी जी थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो कोई आलोचक नहीं थे। लोगों ने तो इतना तक ये कह दिया कि वो आलोचक थे ही नहीं, वो ललित निबंधकार थे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, यदि सीधे रामविलास शर्मा पर आ जाएं, तो रामविलास शर्मा की जो भाषा संबंधी घोषणा है वो भी हमारे दर्शन की ओर नहीं ले गई उनको। हमने शब्द ब्रह्म वाक्य विन्यास और उससे अर्थ और उसका व्यवहारिक ज्ञान जो था, वो व्यवहारिकता की तरफ रामविलास शर्मा भी नहीं मुड़ पाए। हालांकि वो बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे, लेकिन उसका उनका ध्यान भी कहीं न कहीं पश्चिम की ओर लेकिन ही झुका भाषा रहा। शास्त्री के रूप में उनका नाम नहीं आता है, कोई भी नहीं लेते हैं भाषा शास्त्री उनका नहीं, नाम। भाषा शास्त्री के रूप में तो नहीं आता है, जैसे कुछ लेकिन लोग उनको इतिहासकार कहते हैं, मैंने तो इतिहासकार के रूप में भी उनके नाम पर एक तरह से खिल्ली उड़ाई जाती है कि कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है उनके इतिहास में। हाँ, उन्होंने यही काम किया ना कि वो केवल वेदों की ओर जब उन्मुख हुए, तो उनमें भी वो मार्क्सवाद ही खोज रहे थे, समता और भौतिकतावाद खोज रहे थे। उन्होंने यही एक नया काम किया है कि जो लोग आंख मूंद करके भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृत वांग्मय को गाली देते थे और पिछड़ा हुआ कहते थे, रामविलास शर्मा ने यही बहुत बड़ा काम किया कि उन्हें दिखाया कि नहीं, हमारा साहित्य पिछड़ा नहीं है, उसमें ज्ञान विज्ञान चिकित्सा लोक सारी चीजें समाई हुई है। और उन्होंने दिखाया कि जितना हम ये अवधारणा पाले रखे हैं कि वेद केवल आध्यात्मिक विषय है, वो आध्यात्मिक नहीं है, उसमें भौतिक वर्ण भी उतना ही है जितना कि आध्यात्मिकता है। तो उन्होंने भौतिकता को दिखाया, आध्यात्मिकता को उतना नहीं दिखाया। दिखाया कि शरीर का महत्व है, जैसे मार्क्स ने कहा कि शरीर है, श्रम है, ये चीज उन्होंने दिखाया कि शरीर का महत्व दिया गया है। कालिदास ने लिखा है
कि शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की सुरक्षा ही सबसे बड़ा धर्म पालन है। तो यहाँ तक वो आते हैं और पूरा तो अथर्ववेद में उन्होंने पूरा उदाहरण ही दिया है कि श्रमिक जो और है, श्रमिक धर्म में अर्थ काम मोक्ष अगर हमारे यहाँ जो है भी, जिसको हम लोग कहते हैं अपने जो शास्त्रीय जो हम लोग का पूरा दर्शन है, तो धर्म के बाद सीधे अर्थ आ जा रहा है। धर्म के बाद सीधे अर्थ आ जा रहा है। और रामविलास शर्मा अगर इस बात को कहते हैं कि जो मार्क्स के पास जो चिंतन है वो हमारे पहले से ऋग्वेद में कहीं ना कहीं मौजूद है, उस तरह से चीज साम्यवाद की बात जो कहते हैं, साम्यता की बात कहते हैं, वो हमारे यहाँ पहले से मौजूद है। अगर धर्म को उसमें हटा देते हैं, जो जिसका मार्क्स जो काफी विरोधी है, लेकिन धर्म को हटा देते अर्थ काम और मोक्ष जो पूरे अगर मार्क्स की जो चिंतन प्रक्रिया और पद्धति देखेंगे तो पूरे उनका दर्शन इसी में निहित हो जाता है। बिल्कुल इसी में आ जाता है। तो रामविलास शर्मा उसमें नयापन कुछ नहीं कह रहे हैं, उसमें नया कुछ नहीं कह रहे हैं, नया कुछ नहीं कह रहे हैं वो। तो यही से आपके जो मूल सवाल जो हो जाते हैं भाषा और जो आलोचना और उसके व्यवहारिक पक्ष में, कि जो आपका जो मूल स्वरूप था चीज को समझने का, उसमें गहन डूबने का, वहीं से आप काट दिए भाषा को, सबसे पहले काट दिए हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल वहीं से काट दिया गया। वहां से जब आप कट गए तो आपकी तो आइडेंटिटी, आपका जो स्वरूप है उसी को खतरे में आप डालिए, आपकी जो पहचान है उसी को खतरे में डाल दिए। बस वही हुआ। और वहां पर आप ले आए हैं सीधे, जो चूंकि लगातार 200 साल तक, लगभग 200 साल तक एक भाषा की पूरी दुनिया में बोलबाला रही, तो उसमें कहीं ना कहीं उसको आप अपने चिंतन मनन को भी उसी में डुबा दिए गए। हाँ, कि सामयिकता उसी भाषा का बोलबाला कहीं ना कहीं दुनिया में रही, इसलिए आपके सामने कोई और दूसरा उचित आप खड़ा नहीं कर सकते हैं, जबकि धारा के विपरीत ही तो खड़ा होने का भारतीय दर्शन है दरअसल, कि सत्य को लेकर सत्यम बुरियात जो है, कि हर हाल में आपको सत्य के प्रति ही समर्पित रहना है, चाहे खतरा चाहे उसके जितने भी हों। हाँ हाँ, लेकिन नहीं हो पाया, यही तो नहीं हो पाया। बुरियात जो अप्रिय भी सत्य है उसको भी आप अपने समय काल में बोलिए। बिल्कुल। लेकिन ये आपके जितने भी, आपको नाम चिन्हित करना ही होगा। जो भूमिका में हम लोग आगे, भूमिका में ही पहले हम लोग तो इतने अटके हुए हैं कि इसी पर भी कई विमर्श पहले होंगे, कई विमर्श पहले होंगे। और भाषा, आज का जो भाषा और ये सवाल बाद की पीढ़ी में आपने ही उठाए ये सवाल, और किसी और कैंपस के किसी बुद्धिजीवी तथा कथित जो प्रोफेसरान हैं बुद्धिजीवी कहाँ इस सवाल में से जूझते हैं। मुझे बहुत दिनों से बात दिमाग में हमेशा घूमती रही है कि क्या बात है, एक सामान्य छोटी सी बात है कि देरिदा का नाम हम लोग बार बार लेते हैं, और विखंडन का, वो भाषा विखंडन ही वास्तव में है। भाषा के सूत्र को ही देरिदा ने आगे बढ़ाया है, लेकिन सूत्र पाया कहाँ से? वो तो पाया भारतीय दर्शन से ही, इसमें खासकर बौद्ध दर्शन कहा जाता है। तो वहां पर हम लोग तो खुल करके ये भी नहीं कह और पाते यहाँ हैं। तक कि सस्योर भी अगर हैं, सस्योर हैं, ब्लूमफील्ड भी हैं, जिनका निधन ही 1950 के आसपास से हो गया है। सस्योर भी लगभग उसी के, उनसे पहले के हैं। जो ब्लूमफील्ड जो हैं वो सस्योर से ही भाषा संबंधी लेते हैं ये, और सभी के मूल केंद्र में भारतीय भाषा है, सबके मूल केंद्र। इसीलिए तो जॉन्स ने कहा भी है, विलियम जॉन्स। और इतनी बात, इस सबकी उम्र जो है शुक्ल जी से लेकर रामविलास शर्मा से लेकर के, आप जब साहित्य और भाषा संबंधी चिंतन और मनन कर रहे हैं, जस की तस रख दिनी च दरिया में, आपने क्या किया? आप एक भाषा को जो जिनकी संख्या बोलने वालों की जो है वो 50 करोड़ के आसपास मानी जाती है, उसको कहाँ आप कटघरे में खड़ा कर दिए? ये सारी चीजें जो है वही तो मैंने भूमिका एक में काम चलाऊ समाज से आप किसी बेहतर साहित्य और किसी बेहतर चिंतन की उम्मीद कर पाएंगे, जिसका विरोध भी होता है पूरे देश में हो रहा है, कि आपके पास है क्या? उस भाषा में हम चिंतन कैसे कर सकते हैं, उसमें हम नई चीज कैसे खोज सकते हैं? और इसको लेकर के देवेंद्र नाथ शर्मा से लेकर तमाम लोग लिखे तो हैं कि हिंदी में यह गुण है, लेकिन साबित करने के लिए आपके पास, जबकि
सुनीति कुमार चाटुर ने पहले इसकी इसलिए तारीफ की थी, ये संपर्क भाषा के रूप में हो सकता है, कम्युनिकेटर एक लैंग्वेज के तौर पर, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी कहा, इसकी वकालत की एक संपर्क भाषा के रूप में। लेकिन कोई भाषा सिर्फ संपर्क इसलिए रहेगी क्योंकि किसी न किसी टूटी फूटी शब्दों में उसको लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। हाँ हाँ, वही बात है। क्या उसके ये अंदर की कोई गहन चिंतन पद्धति अगर आपके हाँ पास है नहीं कि है? नहीं, केवल टूटी फूटी भाषा में कुछ बोल करके कह ले, और समझ ले लोग, वही संपर्क आपकी भाषा। भूमिका में, आपके इस कोष में जो सवाल उठाए गए हैं, हिंदी आलोचना कोष में, वो काफी अहम सवाल उठाए गए हैं। इसको काफी अहम सवाल उठाए गए हैं दरअसल। अभी इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि शब्द क्या है। अच्छा, शब्द जो है, मैंने एक जगह दिखाया है कि भाषिक संकल्पना ही पाश्चात्य व्याकरण शब्द को भाषा की संरचनात्मक इकाई मानता है, जबकि भारतीय चिंतन में भाषा शब्द भाषा की इकाई मात्र न होकर एकमात्र व्याकरण शास्त्र का ही विषय न होकर अध्यात्म दर्शन एवं काव्य शास्त्र का भी विवेच्य विषय है। और काव्य शास्त्र का जब विवेच्य विषय हो जाता है, दर्शन का हो जाता है, तो सीधे उसका व्यवहारिक पक्ष आ जाता है, वह लोक से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे शब्द तो हम लोक से ही लेते हैं, और लोक से लेकर के अध्यात्म तक की इसकी जो उड़ान है शब्द की, उसके विन्यास, उसके प्रयोग की, उसकी संरचना की, वह बहुत विस्तृत क्षेत्र है। और केवल ये व्याकरण भी है तो एक अनुशासन है। शब्दानुशासन जो है एक अनुशासन है, वो बहुत कठोर नियम नहीं है, एक अनुशासन में बंधने के तौर तरीके बनाए गए हैं। और जब जहाँ अनुशासन होता है वहां दर्शन हो जाता है। तो बातें बहुत है, उसके बाद और भी और है आप कि देख रहे थे आपके समय काल में, अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी अगर चेतना, भाषाई चेतना होती, अगर आपके अहम आप पर सवाल नहीं, हिंदी के तमाम जो तथाकथित लेखक हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, हमारे पूर्ववर्ती या पूर्वज भी जो हैं, उनके उनके अहम इतने उन पर हावी, क्योंकि वो मीडियोकर माइंड के थे। एक मीडियोकर माइंड में दिक्कत होती है कि थोड़ा भी ज्ञान अगर आपके पास जैसे पूंजी आ जाती है, तो आप उछल कूद करने लगते हैं कि उसकी चंचलता इतनी हावी हो जाती है कि आप उसको नियंत्रित ही नहीं कर सकते हैं, वो वेग ही आपके पास नहीं होता। उसी तरह से ज्ञान के क्षेत्र में भी हुआ। रामविलास शर्मा जैसे लोगों के पास, शुक्ल जी के पास, और इनके अलावा किसी से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं इस रूप में। मैं तो तो कहता उसमें हूँ कि उसमें बाल ही वो कृष्ण जी। उसमें यह हुआ कि आप अंग्रेजी से भी अगर कोई सीख या समझ लेते हैं, तो सोचिए कि वो कहाँ से काम करते आ रहे हैं। ग्रीस से हाँ, लेकर, लैटिन से लेकर के तमाम, फिर अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति में आते हैं, और उसके बाद कैसे कैसे तमाम, अगर आप देखेंगे अंग्रेजी के जितने शब्द हैं जो नया वो प्रयोग करते रहते हैं और लेते रहते हैं, उसको समृद्ध करते रहते हैं, उसमें लैटिन के कितने हैं, कितनी परंपरा है, कितनी ट्रेडिशन है। देखिए और यही अब आश्चर्य की बात है। हिंदी जैसी भाषा को, जिसको बनने से भरने के लिए काफी कुछ समय चाहिए था, उसकी बुनियाद आप रख रहे थे। उस बुनियाद के समय काल से आपका जन्म कुछ समय काल का, दशकों का अगर रहा भी, 2 4 5 दशक का इधर उधर, तो आपको इधर उधर ना जा करके आप इधर उधर भागने लगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और अहंग की बात जो आपने इतनी प्रबल, मैंने बाल कृष्ण भट्ट से लेकर के मैं देखता हूँ, यदि हिंदी की बात केवल की जाए तो बाल कृष्ण भट्ट से लेकर के मात्र एक एक शब्द को लेकर अपनी कुंठा की अभिव्यक्ति बहुत हुई है। ये नहीं कि चलिए किसी ने व्याकरण संबद्ध बात कही है तो हम उसे मान ले, तर्क के बाद कुतर्क, यह सब भी बहुत कुछ होता रहा है। तो ये तो बातें रही है, बशर्ते कि हमने अपनी ऊर्जा जितनी वाद विवाद में खपाई, उसी ऊर्जा को यदि संस्कृत साहित्य के अध्ययन में हमने लगाया होता तो बहुत कुछ हासिल हुआ होता। अब देखिए, प्लेटो के बाद जब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्लेटो का नाम आता है। और प्लेटो के पहले भी एक युग था जिसमें जो बहुत काव्य शास्त्री वगैरह लोग थे, उनका पृष्ठभूमि के रूप में हम अध्ययन करते हैं। तो अंग्रेजी साहित्य का मतलब ये नहीं हुआ कि 2 4 10 16वीं शताब्दी से लेकर के या शेक्सपियर से लेकर के अब तक के अंग्रेजी साहित्य को हम रट लें। बहुत पहले वो लोग पकड़ते हैं। लेकिन हम स्वतंत्र रूप से भामह, उद्भट, रुद्रट की मान्यताओं को केवल पढ़ लेते हैं एक साथ, लेकिन अलग अलग उनके विषय में क्या हमने कभी चर्चा की? कभी हमारे पाठ्यक्रम में, एमए के पाठ्यक्रम में भी शामिल नहीं है। हम तो काव्य शास्त्र पढ़ते हैं और काव्य शास्त्र में छोटी छोटी भूमिकाओं के रूप में उद्भट, भामह, रुद्रट, अभिनव गुप्त वगैरह को पढ़ते चले जाते हैं। बहुत कम जानकारी होती है।
तो जिस तरह से अंग्रेजी साहित्य की जड़ व्यवस्थित है, और वो सभी ग्रीस यूनानी जो दार्शनिक जो हैं, उन लोगों की क्या अवधारणाएं रही है, कितनी विस्तृत रही है, कैसे समकालीनता के एक साथ आखिरी उसका सवाल, सामंजस्य इस बिठाया गया है। संवाद का एक आखिरी सवाल और काफी जी। अहम सवाल, हम लोग बाद में इस पर संवाद जारी रखेंगे क्योंकि हेल- इस पर काफी लंबा विमर्श की ये भूमिका आपकी मांग भी कर रहा है। उसमें यह कि ये जो क्या हिंदी समाज में चूंकि काम जैसे तैसे चल जा रहा है, इसमें गहन ज्ञान की जरूरत नहीं समझी जाती है? गहन ज्ञान की आवश्यकता और तो समझी आज जाती है। भी अंग्रेजी साहित्य, फ्रेंच साहित्य और तमाम दुनिया की जो भाषा है उसमें गहन ज्ञान की, यहाँ तक कि साउथ की प्राय सभी भाषाओं में आप देखेंगे कि यहाँ तक कि बांग्ला और मराठी में भी आप देखेंगे गहन ज्ञान की जरूरत को लेकर लोग रिसर्च कर रहे हैं, हाँ, अनुसंधान कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ हिंदी को लेकर ऐसा कोई अनुसंधान नहीं चल रहा है, हिंदी में क्योंकि आप नहीं है बहुत बिल्कुल। डूबे हुए हैं। तो भी आप बताइए कि अगर कोई ऐसी बात है तो चल चल रही ना, है जहां नहीं है, नहीं है, यहाँ में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो अनुसंधान करा रहे हैं उनको भी तो ज्ञान नहीं है। संस्कृत का ज्ञान उन्हें तो खुद ही नहीं है। और बहुत से आलोचकों ने, विजय बहादुर सिंह जैसे आलोचक ने स्वीकार किया कि मुझे दुख इस बात की है कि मैंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया। और इस अब बात का बताइए। दुख तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी को भी है कि उन्होंने भी स्वीकार किया हमारे साथ बातचीत में कि मैंने जब पूछा कि आपकी और कोई इच्छा या आपको कोई मलाल है, तो उन्होंने कहा कि दुख इसी बात का है कि संस्कृत साहित्य का अध्ययन और करना चाहिए था। हाँ, अब बताइए, अब इसको क्या कहा जाए। मैं तो यही जानता हूँ कि तो आप दूसरे तीसरे लंद फंद काम करते रहे जो आपके रुचिकर लगा, हाँ, लेकिन कष्ट साध जो है वो काम आप नहीं कर पाए। कष्ट साध्य काम नहीं कर पाए। और जब नहीं कर पाए तो हम साहित्य का मंथन कुछ भी नहीं चाहे जितना भी हम साहित्य, हिंदी साहित्य पढ़ते पढ़ते मर खप जाएं, लेकिन संस्कृत का ज्ञान हमारे पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि आधारशिला तो वही है ना। आखिर काव्य शास्त्र हम पढ़ते हैं तो संस्कृत के पास जाते हैं। किसी भी भारतीय भाषा के पास काव्य शास्त्र नहीं है अपना। किसी भी, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम कुछ भी हो, हिंदी, बंगला कुछ भी हो, असमिया, लेकिन काव्य शास्त्र के लिए तो हमें जाना पड़ता है वही जानकारी के लिए। शब्द की जानकारी करनी होगी, अर्थ की जानकारी करनी होगी, तो हमें संस्कृत साहित्य की ओर भी जाना होगा। क्यों नहीं हमने उस पर नजर डाली अपनी। और क्या यही आपको लगता है कि चूंकि हम लोग मूल से कटते गए, इसीलिए बीच बीच में जहां तहां से लटकता हुआ समाज हो गए, जो जहां गिर रहा है, जो जहां माने मर खप जा रहा है और उसकी कोई अस्मिता की पहचान नहीं हो पा रही है, क्योंकि मूल को ही भूल गए। वही है। आजकल जितनी अस्मिताओं की लड़ाई हो रही है, जैसे आदिवासी अस्मिता है, दलित अस्मिता है, स्त्रीवादी अस्मिता है, ये तत्कालीन स्वार्थपरक लड़ाइयां हैं और कुछ नहीं है। अरे अपनी अस्मिता खोजनी है तो सीधे चलो वेद की ओर, और वेद की ओर जाकर के उपनिषदों में देखो कि अस्मिता कितनी है, आपके कितने आदिवासी पात्र हैं, कितने दलित पात्र वहां में है। दलित तो अभी नाम आया है, दलित नाम तो था ही नहीं। शूद्र पात्र कितने हैं, और शूद्रों की उसमें क्या भूमिका रही है, क्या अधिकार दिए गए हैं। एक मनुस्मृति का उदाहरण लेकर के लोग कूदते उछलते रहते हैं। अरे मनुस्मृति हमारा बहुत छेपक ग्रंथ है। वो हमारा आधार ग्रंथ कभी नहीं रहा, न कभी संविधान रहा देश का। वो एक सामाजिक स्तर पर चीजें लिखने वाले ने लिख दी, लेकिन उसको लेकर के देखिए, मूर्खता की बात यह है कि मनुस्मृति की तुलना हम संविधान से करते हैं। अरे संविधान आज लिखा गया है और संविधान का महत्व सभी देते हैं, उसे छोड़कर कोई नहीं रह सकता। तो उसकी तुलना दोनों में करने की क्या मतलब है। एक बहुत पुरानी पुस्तक है जिसमें पुरानी चीजें हैं, उस समय के और नियम कानून कायदे हैं। मनुस्मृति में भी अगर आप सही ढंग से गुजरे हों, तो उसमें जो हम्म। मैं गुजरा हूं उसमें कई जगह ऐसे हैं कि अगर शूद्र भी अगर ब्राह्मण की तुलना में ज्ञानी हो जाए, उसी तरह के आदर्श और पवित्रता अपने जीवन में बरतने लगे, तो ये हम्म। ब्राह्मणों का काम है कि उसी रूप में उनकी सेवा पूजा और उनकी बातों को माने जिस रूप में अपने बारे में उनसे उम्मीद करते हैं। हाँ, बिल्कुल लिखा ये है। ये चौथे चौथे मंडल में आप देख सकते हैं, अध्याय चौथे के ये चौथे अध्याय में आप इसको देख सकते हैं इसको। हाँ, जी। बहुत बहुत सारी बातें हैं। अगली ब्राह्मण को। किसी बातचीत में हम उस सर्ग को, उस मंत्र को, या जो वहां पर जो ऋचा है उसकी हम चर्चा करेंगे, वो कि क्या उसमें जी, कहा गया है। जी हाँ, एक दिन इसी को लेकर चर्चा करेंगे।
लेकिन इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते रहें और और देखें। सबसे सबसे जो दुखद है, हम लोग अपनी बात का अंत कर रहे हैं, सबसे दुखद है कि आप चाहे जितने भी का नाम लीजिए, रामचंद्र शुक्ल से रामविलास शर्मा तक, इन्होंने अंग्रेजी साहित्य के नामों और विचारकों और भाषाविदों और आलोचकों से तो हिंदी साहित्य की तुलना कर दी, लेकिन आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि भरत मुनि से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक के दिए सिद्धांत और आलोचना दृष्टि से किसी एक आलोचना में किताब की उन्होंने आलोचना की हो आपको हिंदी की। बिल्कुल नहीं हुई है, बिल्कुल ही नहीं है। उन दृष्टियों को रख करके यदि आलोचना अभी भी एक कविता की ही समीक्षा मानिए हमें करनी है, तो हमें उनके सिद्धांतों को ले करके और हम आजमाएं, एक नियम बनाएं, एक शास्त्र की रचना करें। इसी की कमी के कारण मैंने ये आलोचना कोश की जो भूमिका लिखी वह एक किताब के रूप में प्रकाशित, और उसके मूल में मेरा उद्देश्य यही रहा है। अभी पुस्तक जितनी जल्द आवे, लेकिन आप उसे देखें। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न उठाया, और अगली बार यदि बात नहीं, हुई ये तो तो मैं और भूमिका, जो इस किताब की जो भूमिका, इसमें इतने सवाल हैं कि आप इसी पर जो है वो पूरे हिंदी साहित्य और समाज जो और भाषा भी है, अगर 100-150 साल पुरानी भाषा है, तो जो शुरू में जो लोग थे, जो हम लोग को अब उन सवालों से जूझना पड़ रहा है, अगर हम लोग के पूर्वज अगर उस तरह के जो भी रहे हो, अगर काम कुछ कर दिए होंगे, तो हम लोग आगे किसी रचना की तरफ आगे बढ़ते हुए उस पर विमर्श कर रहे होते। अभी तो हम भाषा पर ही विमर्श करने को बाध्य हो रहे हैं। जी। और इस बीच में जो रचनाएं आ रही हैं, उस रचनाएं सिर्फ एक गुटबाजी और लॉबिंग के माध्यम से हाँ जी हाँ जी हाँ जी और गा 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 करने से उसकी कोई अहमियत है? नहीं, जब कुछ उसकी अहमियत नहीं है। साइंटिफिक कोई उसकी पड़ताल अगर होगी तो उन पात्रों की कोई अहमियत रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई अहमियत नहीं है। और उससे आप किसी समाज को कोई दिशा निर्देश देंगे, और कोई सत्ता की जो नरगल और सत्ता की जो हनक और ठसक की भाषा होती है, आप उसको चुनौती दे पाएंगे? नहीं, किसी भी गवर्नमेंट, आज देखिए भी एक सरकार। सत्ता का आज भी एक इस सत्ता का आदमी एक अंग्रेजी लाइन या एक अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी वाक्य से या एक अंग्रेजी की आप फ्लुएंसी से डर जाती है, और आपकी हिंदी कितनी भी अच्छी हो उससे कोई एक सिपाही तक नहीं डरता है। हाँ, तो आपने इस भाषा को इतना कमजोर बना दिया। ठीक। सिपाही का मतलब व्यवस्था का छोटा अंग भी आपसे प्रभावित होने को तैयार नहीं है, वही तो हम रचना क्योंकि किस लिए उतनी करते हैं। भाषा उस एक छोटे माने सिपाही के बाद या व्यवस्था में एक अंग के पास भी है। यही बात है, हमारी जो समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं, वो सब देन यही की है कि हमने अपने भाषा को उस स्तर पर मजबूत किया ही नहीं। भाषा को तो अलग बात है, चिंतन को भी जो जन सामान्य के जब पास पहुंच प्राथमिक सके। भाषा की प्राथमिक अगर चीज को या प्राथमिक अगर उसकी वस्तु को आप नहीं समझते, तो चिंतन तक कहाँ तक जाएंगे आप? कहाँ तक जाएंगे? मूल प्रश्न तो यही है, हम चिंतन करेंगे कहाँ जबकि हमारे पास भाषा ही नहीं हो। आपके पास बुनियादी जो सीढ़ी है, आप उसके पहली सीढ़ी पर आप चढ़ने के लायक नहीं बने हैं, आप हाँ, छत पर कैसे चढ़ेंगे? कैसे चढ़ेंगे? देखिए, इन सारी चीजों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक नए सिरे से सोचना, विचारना, उस पर चिंतन करना और उसका निचोड़ निकालना, यह बहुत आवश्यक है। यह तो काम पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उस स्तर पर नहीं हुआ। बस यही हुआ कि सभी जल्दीबाजी में है, चलो ये हुआ वो, केवल वही चीजें दिखा देना। यथा स्थितिवादी संरचना, यथा स्थितिवादी से नहीं होती। आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो बातें उठाई है, तो देखिए उसमें धर्म को यदि आप थोड़ी देर के लिए किनारे करते हैं तो अर्थ से शुरुआत करें, तो अर्थ हमारी पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता धर्म, अर्थ, काम। काम है जिसको फ्राइड ने महत्व दिया काम को, और फ्राइड के पीछे हम दौड़ पड़े। अरे वो काम क्या चीज है? वात्सायन का काम सूत्र यहाँ खुद ही है। वात्सायन ऋषि ही एक पैदा हुए जिन्होंने काम सूत्र की विस्तृत व्याख्या की। उसकी गहराई में हम कहाँ तक पहुंच पाए, और कितनी हमारी साहित्यिक रचनाएं हुई जो वात्सायन के मनोविकार या विचार पर आधारित हो? नहीं हो पाया। उसमें मनोविज्ञान है।
उस मनोविज्ञान को तो हमने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। और मोक्ष, मोक्ष जो है वो क्या है? मोक्ष को हम लोग सीधे मृत्यु से जोड़ दिए कि मृत्यु के बाद आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मोक्ष हो गया। वो बात ही नहीं है। मोक्ष जो है मुक्ति है, किसी भी चीज बुराई से मुक्ति हमारा मोक्ष है। जैसे सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो हमें बुराइयों से विमुक्त करती है, छुटकारा दिलाती है। तो बात है कि मुक्ति के ये सारी चीजें जो अर्थ को यदि मार्क्स ने उठाया, कांट को फ्राइड ने उठाया, तो हमारे पास धर्म और मोक्ष दो नहीं, एक चीजें भी इसको मैं ऐसी है अच्छी जो बहुत शुरुआत महत्व। मानता हूं कि अरुण माहेश्वरी जी हो गए या आप जो हैं, जिस तरह से वो पश्चिम की अवधारणाओं को अपने संस्कृत के माध्यम से, तमाम जो अपने संस्कृत के माध्यम से, प्रमाता के माध्यम से चीजों को, अभिनव गुप्त, उत्पल देव के माध्यम से, ईश्वर प्रतिभिज्ञा दर्शन विमर्शनी के माध्यम से चीजों को ला रहे हैं, तंत्रालोक स्फोट के माध्यम से, और उसमें भी आपकी जो चिंतन मनन प्रक्रिया है, और आपने जो इस कोर्स में जो आपने सवाल उठाए हैं, तो कुछ हमको लगता है कि हम लोग प्रस्थान बिंदु की दिशा में एक कदम या एक इंच ही सही चलने की कोशिश कर तो रहे हैं। अब भविष्य में जो हो, वर्तमान में कम से कम उसकी बुनियाद की जो भी जितना भी स्तर हम लोग तैयार कर सकें, उस पर विमर्श कर सकें, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ एक जो कुछ भी मौजूद स्ट्रक्चर हो, उन पर वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल डिनायल स्टेज में नहीं है, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग मूलाधार को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग की जो मांग है, हम लोग की जो ज्ञान की मांग है, उसमें कहीं ना कहीं गहराई का एक एक बहुत स्तर, मजबूत स्तर है। क्योंकि हमको लगता है कि मूलाधार से हम कटे हुए लोग हैं, कहीं हमारा मूलाधार है तो उस पर क्यों नहीं जाना चाहिए, इसकी खोज है। हाँ बिल्कुल, मूलाधार की खोज है, उस पर जाना चाहिए। और मूलाधार की ओर जाने से हमारी बहुत सारी सामाजिक जो समस्याएं हैं उसका अंत हो जाएगा। वो उठने लायक ही नहीं रहेगी समस्याएं, जिसमें हम अपनी ऊर्जा बेमतलब का बर्बाद कर रहे हैं, अपनी शक्ति का क्षरण कर रहे हैं। उस शक्ति को हम लगाएं अपनी अस्मिता को ढूंढने में। और हमारी अस्मिता का मतलब ये नहीं कि हमारी जाति जो है उसी के पहचान में लगे रहे। जाति नहीं भाई, हमारी जो पहचान है, माने मानवता की जो पहचान है, जो शब्द शक्ति की पहचान है, उस पहचान को हम सामने लाएं, जो पहचान हमारी खो रही है कहीं ना कहीं। केवल जाति की लड़ाई हम लड़ करके क्या करेंगे? आपसी द्वंद्व होगा, आपस में जो सौहार्द होता है, जो सामाजिक आदान प्रदान की चीजें होती है, जिसकी संरचना हमारे पुरखों ने की, कि हम सभी मिले एक और शादी के। अद्वैत, हम लोग तो कहीं ना कहीं अपने चिंतन मनन में अद्वैतवादी हैं। द्वैतवादी है, हाँ। वो अद्वैत की, अद्वैतवादी, हाँ द्वैतवादी नहीं, हाँ, अद्वैतवादी। अद्वैतवादी तो हमारे चिंतन में है। जी, हमारे जो ब्रह्म की हम जो एक हैं, हम एक हैं, इससे हम विमुख हो ही नहीं रहे हैं। इससे विमुख हो ही नहीं सकते, एक है बिल्कुल। तो हम लोग आगे ज- भी संवाद जारी रखेंगे। आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार।